ओ बिल्लो नी है जट महकमा पूरा फटे चक महकमा। सो है गाइस, की हाल चाल है? सिद्धू फली सारे वधिया होंगे। सिद्धू बाई ने एक पंजाबी बंदा होने के नाल हिप हॉप नूं किवें मास्टर कीता, लाइक ही इज़ द मास्टर ऑफ हिप हॉप गाइस। वो बंदे ने किवें दोनों चीज़ों का इन्ना तगड़ा ब्लेंड कीता, लेट्स चेक इट। वन एंड ओनली सिद्धू मूसेवाला। ये पतंदरों निरी धुंध जी खलोते जे। वीडियो हमने उनकी फोकी तारीफ करने के लिए नहीं बनाई है, हम उनके काम को एनालाइज करेंगे। उनके गानों के टाइटल से लेकर लिरिक्स तक ठेठ पंजाबी वर्ड्स भी हैं और एडवांस्ड हिप हॉप के स्लैंग्स भी। एक पंजाब का किड लिखे और उसके लिरिक्स सीधा जाके हिप हॉप से कनेक्ट हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वन एंड ओनली सिद्धू मूसेवाला। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं सुन किड्डी गलबात है, देख लो। पता नहीं हो तो हिप हॉप की कितनी ही नॉलेज होगी, इसलिए हमने इस स्क्रिप्ट को लिखा है अपनी रिसर्च के बेसिस पे। तो उस रिसर्च में हमें जो मिला है उसकी हम बेस्ट आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जब हम हॉलीवुड की बात करते हैं उसमें बहुत बड़े नाम आते हैं, रियाना, लेडी गागा, टेलर स्विफ्ट या फिर एमिनम हो गया, जस्टिन बीबर हो गया, ये सारे सिंगर्स हैं। और अगर हम हिप हॉप की बात करें तो उसमें जो वेस्टर्न कल्चर के लेजेंडरी रैपर्स कह लीजिए, सिंगर्स कह लीजिए, उसमें वू टैंग है, निप्सी आ जाता है, टूपैक आ जाता है, ये सारे सिंगर्स हैं, 50 सेंट भी हैं। ये जो हिप हॉप के रैपर्स है ना, इनका लिखने का और गाने का स्टाइल बहुत डिफरेंट था। वही चीज जो उठाई है सिद्धू मूसेवाले ने और उसको पंजाबी के जो हमारे भी स्लैंग वर्ड्स है उनके साथ मिक्स किया। जैसे शरारती बंदे को हम पतंदर कह देते हैं, किसी को यहाँ पे बुलाना हो तो शाह जी कह देते हैं, कैंट यहाँ पे यूज होता है। तो ये सारे वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धू भाई के कुछ गानों के टाइटल्स की जिसमें उन्होंने हिप हॉप स्लैंग्स उठा के यूज किए हैं। जैसे कि गोट, हम बहुत सारे आर्टिस्ट को भी गोट कह देते हैं। आजकल दिलजीत को कहा जाना लगा है, प्लेयर्स में क्रिस्टियानो को कह देते हैं, विराट कोहली को भी कह देते हैं। तो गोट का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस फ्रेज को या स्लैंग को पॉपुलर करने वाले हैं LL कूल जे। वो भी एक रैपर थे, उन्होंने 1990 में इसको यूज किया था, इसको पॉपुलर किया और अब ये वर्ल्ड वाइड यूज होने लग गया है। 2019 में उनका एक गाना है, ओके, उन्हां दी एल्बम रिलीज हुई सी कि गोट नाम तो 2000 सन दे विच पॉपुलर किया और यस अब ये वर्ल्ड कूल जे वाइड यूज होने लग गया है। 2019 में उनका एक गाना आया था जिसका नाम है आउटलॉ। अब इसको पढ़ते ही थोड़ा सा समझ आ जाएगा ना, आउटलॉ का मतलब कानून से बाहर। लेकिन यहाँ पे यूज होता है वो बंदा जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है ना, जो थोपे जाते हैं कुछ चीजें, उनसे बाहर होता है। कि ना तो मैं सोसाइटी के नॉर्म्स को मानता हूँ, ना मैं उसके अनुसार चलूंगा, और अगर मुझे गलत काम करने पे कोई सजा दी जाती है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उस इंसान को आउटलॉ कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बागी की बात हो रही है, तो बागी इंसान को आउटलॉ कहते हैं। ये एक हिप हॉप का स्लैंग अगेन यूज किया है सिद्धू भाई ने अपने गाने के। क्या बात है यार, क्या बात है। पतंदरा ने रिसर्च सच्ची सोनी की है यार टाइटल में। और तीसरा वर्ड है जी बीफ। ये बहुत सारे गानों में यूज होने लग गया है और इसमें काफी लोग कंफ्यूज हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बीफ वैसे तो भैंस का या गाय का मांस होता है, लेकिन बीफ आप हिप हॉप या जो रैपिंग है उसके स्लैंग में कहते हैं जो आपका किसी के साथ कंट्रोवर्सी चल रही हो या तकरार होता हो, लगती हो आपकी किसी के साथ, उसको बीफ कह देते हैं। तो उसमें सेम बीफ की बात हो रही है कि सारी मेरी दुश्मनी अभी भी पुरानी सेम चलती आ रही हैं। ये हो गई मतलब यार गड्डियां सारा कुछ साडा सेम ही है, तो दुश्मनी साडे सेम ही है। टाइटल्स की बात। अब हम बात करेंगे हिप हॉप स्लैंग्स या वर्ड्स जो सिद्धू भाई ने यूज किए हैं अपने लिरिक्स में। तो सबसे पहला वर्ड है जी टी डॉट। प्रोफेसी के साथ जो गाना आया था सोने लग दे, वन ऑफ द रोमांटिक सॉन्ग्स जो बहुत कम गाए हैं सिद्धू भाई ने, वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो। उसमें वो कहते हैं कि हमें खड़े होके देखेंगे टी डॉट, पूरे का पूरा टी डॉट। देखो टी डॉट में तो कनाडा की सिटीज ओंटारियो एंड टोरंटो को ऐसे स्लैंग में टी डॉट भी कह देते हैं। तो वो बेसिकली कह रही है कि हमारी जोड़ी इतनी सुंदर है कि पूरे का पूरा टोरंटो एंड ओंटारियो खड़े होके देखेंगे कि वाह क्या जोड़ी है भाई। आई नाले तो जो बड़े शहर है वो डोंट गिव अ IDGAF। ये भी सॉन्ग आया था सिद्धू भाई का और उसमें इस लाइन का मतलब है कि मैं AK-47 की तरह हमेशा रेडी रहता हूँ। एक ना मैंने गल याद आई इतने होने एकदम लाइक लाइन वजे ना जट वॉक या क्रिप वांगू, ठीक है ओके। मतलब ईवन कि एक गाना आया सीगा थोड़े टाइम पहला साबी पेंटर का, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਗੈਂਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਡਸ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। और जट क्रिप वांगू, इसका मतलब क्या हुआ? वांगू का मतलब होता है तरह। सो बेसिकली वो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिप वॉक की तरह हूं मैं। सो क्रिप वॉक क्या होता है? एक डांस मूव है जिसको अगेन हिप हॉप वालों ने, वेस्टर्न कल्चर वालों ने ही पॉपुलर किया है। स्नूप डॉग की ये वीडियो बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत वायरल हुई थी। तो ये अगेन एक बहुत ही बढ़िया सा मेरे ख्याल से एक रेफरेंस जो है जो हिप हॉप से लेके आए हैं सिद्धू भाई। सेम गाने से ये एक लाइन है, यहाँ ਨਿਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ आई थिंक। सिद्धू भाई ने यूज किया वर्ड निप, उनकी बात करते हैं। 2019 में इनकी भी दिन दिहाड़े मौत हो गई थी और इनका पूरा नाम है निप्सी हसल। ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, इसलिए ना सिद्धू भाई इन सिंगर्स के साथ, जैसे टूपैक के साथ भी, वो बहुत रिलेट करते हैं क्योंकि इन लोगों को इनके काम के कारण मार दिया, वो भी भरी जवानी। एंड नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं हमारे जी, बिग ड्रिप एंड लोको। लोको है जी स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब होता है क्रेजी। तो मैक्सिकन और स्पेनिश थोड़ी क्लोज लैंग्वेजेस हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैक्सिकन लोग मुझे क्रेजी कहते हैं, कि ऐसा काम कर रहा हूं कि पागल कहते हैं, और ब्लैक जो है, काले जो है, वो मुझे बिग ड्रिप कहते हैं। काले यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हो गए, डार्क स्किन्ड, उनके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, कि वो लोग मुझे बिग ड्रिप कहते हैं। बिग ड्रिप कहते हैं जो बिग शॉट होते हैं ना, लोग पॉपुलर होते हैं, स्टाइल बहुत बढ़िया होता है, बहुत बातचीत होती है, उसको बिग ड्रिप कह देते हैं। चलो जी, ये तो हो गया हिप हॉप कल्चर, जिसको लाइन देखो किड्डो ले आंदे ना, वाह यार क्या बात है, वो इंडिया में लेके आ रहे थे, पंजाब में लेके आ रहे थे। अब बात करते हैं कि पंजाबी का कल्चर, जो पंजाब का कल्चर आगे लेके गए हैं, पंजाब के इतने ठेठ वर्ड्स, स्लैंग्स या फ्रेजेस कह लीजिए, उन्होंने यूज किए हैं। सबसे पहला है बम्बीहा बोले। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी और उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई यहाँ पे बम्बीहा गैंग के बारे में बात हो रही है। हो सकता है, चलो मान लेते हैं कि वो एक रेफरेंस हो, मान लिया, लेकिन जो बम्बीहा बोल रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी पंजाबी बोली है, पंजाबी फोक ट्यून है। बस और वो चलती आ रही है पंजाब की बोलियों में। कहीं भी शादी होती है ना, और वहां पे जागो निकाली, ਕਈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਬਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। या गाने चले तो बम्बीहा बोले तो चलता ही चलता है। ये वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, तो मेरे भाइयों जो धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं बम्बीहा गैंग है, बम्बीहा गैंग है, ये वीडियो भी एक बार देख लेना। सेकंड वर्ड में बताना चाहूंगा, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਤੰਦਰ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। बैड आपको लग रहा होगा कि ये सेम वर्ड है, लेकिन नहीं है। यहाँ पे जट जो एक कम्युनिटी है उसकी बात हो रही है, और वैड का मतलब क्या होता है? जिद्दी हो गया, गुस्सैला हो गया, लड़ने वाला हो गया। तो बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो सिद्धू जट है ना, बहुत ही खतरनाक बंदा है। तो ये वैड वर्ड बहुत ही ठेठ पंजाबी का वर्ड है। आई डोंट थिंक ऐसे नॉर्मल लोगों को समझ आता होगा। आप हिंदी बोलने वालों को छोड़िए, पंजाबियों को भी समझ नहीं आता। हम जैसे लोगों को भी पंजाबी के एक्सपर्ट्स को पूछना पड़ता है कि भाई क्या मतलब है इसका। तीसरी हम बात करनी चाहेंगे, चोबर फट्टे च लगे किल नाल दा। सो फट्टा क्या होता है? एक बड़ा सा आप लॉग समझ लीजिए वुड का, और उसमें एक गड़ा हुआ कील। अब उसको आप निकालने की कोशिश करेंगे ना कील को, तो फट्टा फट जाता है, टूट जाता है थोड़ा, लेकिन वो निकलता नहीं, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है कि मैं चोबर, अपने आप को कह रहे हैं वो, कि मैं ऐसा इंसान हूं जैसे फट्टे में किल लगाओ, कि निकलता नहीं हूं। अगर कहीं पे खड़ा हो गया तो निकलूंगा नहीं, और अगर किसी का साथ देने के लिए आगे आ गया ना, तो वहां से पीछे नहीं हटूंगा, अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा, और कहीं लड़ाई हो गई तो वहां से भी पीछे नहीं हटूंगा। और लास्ट वर्ड हम यहाँ पे बात करनी चाहेंगे जी, चोबर की। चोबर पंजाबी में यूज होता है कोई बहुत ही सुंदर, जवान, हट्टा कट्टा इंसान हो, आप मुझे कह सकते हैं। पीछे ट्यून देखो, नाइस। उसके लिए यूज होता है, चोबर कह देते हैं। और स्लैंग में भी आजकल कोई भी अपने आप को चोबर कहने लग गया। कोई मेरे ख्याल से
4-5 फीट का भी गाना गा रहा होगा सिंगर, तो वो भी अपने आप को चोबर कह रहा होगा, तो दैट्स नॉट द केस. So Oh, चोबर shit. is used for a handsome, very tall lad. That's what चोबर is. And with that guys, this video ends here. ये पहली बार हमने ट्राई की है ये चीज. आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा. क्या आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जहां पे हम लोगों के काम को एनालाइज करें कि उन्होंने क्या क्या किया है, किस किस चीज को मिक्स किया है, क्या यार गल ठीक है वैसे है ना यार, सही गल. एक काइंड ऑफ आर्टिस्ट रिव्यू हो गया है ना. आर्टिस्ट ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋਗੇ. ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਗੁੱਡ ਮੈਨ, ਨਾਈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਯਾਰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.